ये आपका लेसन प्लान है पौधे के भाग। इसमें आप जैव विज्ञान डालेंगे, विषय उपविषय वनस्पति विज्ञान, क्लास 7th का टॉपिक है। फिर आपका इसमें सामान्य उद्देश्य वही रहेंगे। विद्यार्थी में जैव विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यार्थी में प्रायोगिक कार्य के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यार्थी में प्रकृति के विभिन्न रहस्यों की जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थी में चित्र बनाने एवं आंतरिक कौशलों का कौशल पैदा करना। ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। फिर आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य, ये टॉपिक से रिलेटेड है। विद्यार्थी पौधे के विभिन्न भागों को जान पाएंगे, विद्यार्थी पौधों के महत्व के बारे में बता पाएंगे, विभिन्न भागों को ज्ञान ले पाएंगे और दैनिक जीवन में पौधों के महत्व को बता पाएंगे। फिर आपका आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट या प्रकृति से रिलेटेड चार्ट। अगर आपने वास्तविक जो फूल, पत्ती, जड़ दिखा के अगर करना चाहते हैं तो वो आप इसमें लिख दीजिएगा। फिर आपका आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी पौधों के भागों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? भोजन, जल, वायु। वायु में आपका ऑक्सीजन वायु ऑक्सीजन मनुष्य कैसे, कहाँ से प्राप्त करता है? तो पेड़ पौधों से। पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? फूल, पत्ती, फल। तो फल और फूल पौधे के क्या हैं? ये एक भाग है। तो पौधे में के भाग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न निकल आया, ये प्रकरण निकल आएगा। फिर आपका आता है सामान्य उद्देश्य। बच्चों, आज हम पौधों के भाग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपका आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पौधे के भाग आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। शिक्षण विधि, प्रश्नीकरण। पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि फूल, पत्ती, फल किसके भाग हैं? तो पेड़ पौधे के छात्र बताएंगे। फिर पौधे के भाग के बारे में आप विस्तृत जानकारी बताइए, तो ये एक समस्या होगी। उसके बाद आप इसका व्याख्यान कर दीजिएगा कि पौधों के 2 भाग होते हैं, जड़ प्रणाली और प्ररोह प्रणाली। फिर रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो ये आप इसका एक्सप्लेन कर दीजिए। जड़ के बारे में बता दीजिए, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। फिर आप इसमें शूट सिस्टम में बता दीजिएगा ये। फिर प्लांट स्टेम के बारे में, और ये आप श्यामपट्ट में ये इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये स्टेम के आगे का है पोर्शन। फिर आप इसमें पत्तियों को एक्सप्लेन कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। फूल का एक्सप्लेन कर दीजिए, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये आप कर सकते हैं। फिर आप इसमें ये लगा दीजिए, पेस्ट कर दीजिए फल के बारे में। फिर आप लास्ट में बोधात्मक प्रश्न पूछ लीजिएगा कि फूल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे फल का निर्माण करना। जड़ कहाँ होती है? तो भूमि पे होती है। फिर मूल्यांकन प्रश्न है कि पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो बच्चे बता देंगे। जड़ के मुख्य कार्य क्या होता है? तो पौधों को पानी पहुँचाना, उनको न्यूट्रिशन पहुँचाना, यही कार्य होता है। फिर निरीक्षण आप लिख दीजिएगा कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर कार्य देख रही हैं व कमजोर बच्चों को बता रही हैं। फिर आपका आ जाता है गृह कार्य में आप 2 दे दीजिए क्वेश्चन या फिर 3 दे दीजिए। तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? ये हो गया। फिर पुष्प का चित्र बनाइए, जैसे कि आपने इधर सिखाया है पुष्प का चित्र, तो ये बच्चे उस समय हो सकता है ना बना पाए, तो आप उन्हें ये गृह कार्य दे सकते हैं, ठीक है। तो ये लेसन प्लान हो गया। और लेसन प्लान आपको चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।